अकबर है तो बुलंद दरवाजा, यस कर दो। मौत की मस्जिद ये सिकंदर की है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी का है। पंचमहल इसी का ही होगा। एक एंड चौथा। Consider the following statement with reference to the craft production during the Indus Valley civilization. Dancing girl at Mohenjo-daro कॉपर की नहीं ब्रॉन्ज की है। ठीक है, उत्तर बी हो जाएगा। कंफर्म कॉपर कॉपर बाद में ये ब्रॉन्ज ही है। उत्तर जो गलत मुंह में बता देना, मेरे वही याद रह जाएगा अदरवाइज। क्या है? Recently trilateral Colombo Security Conclave was held. जब कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? कोलंबो की सिक्योरिटी के लिए Colombo Security Conclave was held. Two nation along with Sri Lanka. ये तो बट ऑब्वियस उत्तर ये बन रहा है इसका तो। इंडिया चाइना सी उत्तर। मैं यही मारता। मैंने पता क्या किया भैया इसमें? चाइना के 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मुझे लगा उससे रिलेटेड कुछ हुआ होगा दोनों कंट्रीज के बीच में। नहीं, वो साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज तो क्या करेंगे? हाँ, ये बात भी सही, सिक्योरिटी का हो रहा है। चलो ठीक है, हम गलत हो सकते हैं, कोई बात। बढ़िया, सही लॉजिक था। ये मैंने तो ये लॉजिक लगाया भैया इसमें, क्योंकि अपने चाइना मतलब ऐसे क्वाड अपने पास ऑलरेडी है ही, तो कुछ ऐसा मेरे को ऐसा लगा कुछ रीजनल हो सकता है, जैसे इंडिया मालदीव्स, और मैं तो रीजनल। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया तो एलिमिनेट हो गया। बहुत ही बढ़िया, ये अच्छा लगा मुझे। सिक्योरिटी के लिए क्वाड ऑलरेडी है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया एलिमिनेट हो गया। चाइना हो नहीं सकता सिक्योरिटी, सही बात है। तब मैं उसको ट्रेड वाले तरीके से ले गया, इसलिए चाइना मार दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, क्यों सिम पे बात करो। क्वांटम कंप्यूटिंग तो सीड ही कर रहा है, तो उत्तर बी हो जाएगा। ये भी है कोई सिल्वा सूत्र ए है इसका उत्तर। तो वो ए बोल रहा है। नहीं, मैं भी हाँ, 29वें का बी नहीं, बी लग रहा है मेरे को तो। नहीं, मैं ये कह रहा था मैं भाई, ये क्या ज्यादा मतलब इजी क्वेश्चन था ये? हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग है तो सीधा सी डैक मारो, और किसी में वो है ही नहीं, वो औकात ही नहीं है करने की कुछ। अच्छा, ठीक ठीक भी है, क्योंकि ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है ना यार। लगा था लेकिन मैं श्योर नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। कोई नहीं। सिल्वा सूत्र, they are the appendices to Vedas providing inspiration, direction, parameters required for construction of altars. ये देखो, ये मेरे को नहीं पता है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, वो थ्योरम जरूर पता है कि ये तो बोधायन में थी। अगर ये एलिमिनेट हो रहा है, उत्तर ये मार दूंगा मैं सीधा। पाइथागोरस थ्योरम सिल्वा सूत्र में थोड़ी थी, बोधायन में थी। बोधायन उस बंदे का नाम है यार। हो सकता है उसकी लेखनी का नाम सिल्वा सूत्र हो। पाइथागोरस थ्योरम बोधायन से रिलेटेड इतना पता है, तो या तो ये एक किताब है या एक लेखक है। BAU DHAN शायद बोधायन ऐसा नाम है जिसने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। मैं तो ए मारता, कोई बात नहीं, सी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये बोधायन लिखना, पाइथागोरस थ्योरम और बोधायन क्या चीज है ये। अरे यार, देख पता होने की बात गलत है। बहुत ही बुरा होता है ऐसे। अब मेरे को बताया, मेरे को लगा यार बुक का नाम है, बंदे का नाम है तो। चलो कोई नहीं, उत्तर गलत है जो गलत है, चक्कर नहीं है। पर ये भी मेरा लिखा हुआ है उसमें, एक्स्ट्रा नोट्स है ना, और 7-8 पेज होंगे, इनमें से हार्डली कभी कोई क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा हुआ है। उसी में लिखा हुआ है कि जीरो ब्रह्मगुप्त ने दिया था, पाइथागोरस थ्योरम बोधायन की है, और ये आर्यभट्ट ने ये वाले नियम दिए थे एलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सूर्य और ग्रहण के, चंद्र ग्रहण के। जीरो नहीं है आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट का लिखा है। चलो कोई नहीं। हाँ, क्या है ये बकवास अब। नेशनल कैपिटल रीजन एडजॉइनिंग एरिया मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ एयर कमीशन, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी 1981। इसके तो 2 बार काटा मारो, अभी उत्तर हो गया फिर। अभी तो बढ़िया है, कल परसों ही तो। अब गलत है।
अंडर द अभी भी कोई भी बॉडी पार्ट कंडीशन से रिलेटेड वो सारी ईपीए 1986 के अंदर है, पहली बात तो। हाँ, सीपीसीबी ले लो, वो भी उसी के अंदर है, 1986 वाले एक्ट के अंदर है। गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ले लो, वो भी 86 वाले एक्ट के अंदर है। ईपीए 86 में बनती है एनवायरमेंट वाली में। ये देखो ना, एनवायरमेंट पोल्यूशन अकेला एयर से होता है क्या? ग्राउंड वाटर भी आ गया पोल्यूशन। एनवायरमेंट एक ब्रॉड लॉ के अंदर बनेगी ना बॉडी। एयर वाले में तो चलो तुमने ठीक है, बाहर हवा में खास दिया तो उसमें बॉडी बन गई। ऐसा तो मेरे को भी लग रहा था कि बाकी बच्चे भी पढ़ के टेस्ट देंगे, क्योंकि पेपर में से आया ना क्वेश्चन तो उससे और है नोट से, पर ऐसा होता नहीं है ना रियल दुनिया में। With reference to Rigvedic religion, consider the following natural personified making the religion naturalistic and polytheistic. ये तो ठीक है। The dominant mode of worshipping God was through the recitation of prayer and offering sacrifices. ये अब बड़ा दिक्कत है। ऋग्वेदिक में सैक्रिफाइस थे क्या? लेटर वैदिक में थे, ऋग्वेदिक ऑर्डरली है। मैं तो उत्तर ए मारता इसका। सैक्रिफाइस नहीं है क्या? देखो ऋग्वेदिक है तो अर्ली वैदिक, ठीक है, और ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस में दिक्कत है, रिसाइटेशन प्रेयर वो सब ठीक है। नहीं भैया, ये सैक्रिफाइसेस तो चल ही रहे थे मतलब काफी टाइम तक तो। अरे लेटर वैदिक की बात है भाई, वो ये ऋग्वेदिक है तो मतलब अर्ली वैदिक हो गया ये। हवन सैक्रिफाइस कैसे हुआ? हवन तो रिचुअल हुआ। हवन को सैक्रिफाइस कहते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं है कि जानवरों को मारना। ऋग्वेदिक में जानवरों को नहीं मारा जाता था। अरे उसका मतलब यही होता है ना, एनिमल वाला ही लेंगे सैक्रिफाइस का मतलब तो। देखो हाँ, सैक्रिफाइस का मतलब तो यार जानवर से लेंगे ब्रॉड सेंस में तो। लिखा हुआ है, दिखाओ। मेरे को कंफर्म है इंग्लिश नहीं था। एनिमल सैक्रिफाइस नहीं था इसलिए मैंने इसको काटा है। चलो कोई बात नहीं, डाउट रखो इसको, ये अपना गलत मत मानो, अपने हो सकता आंसर चेंज कर दें इसका। मुकद्दम, ये तो विलेज फंक्शनरी है। खत्म, पटवारी और वो सभी है। कंसीडर द फॉलोइंग टेंपल्स वर बिल्ट बाय चोला पापनाथा, तो उनका था ना पल्लवा का। हाँ चालुक्य का, सॉरी। हाँ हाँ, नागरेश्वरेश्वरा ये पापनाथा तो चालुक्य के थे। पपटा ढक्कल में जुड़े हुए हैं, तो हटा दो इसको, हटाते ही उत्तर बन जाएगा। अरे ऐरित्रेश्वरा तो इसके बेटे का नहीं था क्या? राजा राजेश्वर के बेटे का, तो दूसरा तीसरा बनता रहा उत्तर। तो टू ओनली भी ऑप्शन दे रखा है ना? ना ना ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। पर ये पता होना चाहिए ऐरित्रेश्वरा, इसमें लिखा हुआ है मैंने, तमिलनाडु के जो नोट्स दिए हैं उसमें शायद। तो उत्तर मैं तुम्हारा था इसका डी। आगे चलो, दिगंबर श्वेतांबर आर द टू मेजर सेक्ट्स ऑफ द जैनिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग। श्वेतांबर एक्नॉलेज द पॉसिबिलिटी ऑफ वुमन अटेनिंग जिन्नाहुड व्हाइल दिगंबर डू नॉट। इसमें दिक्कत है। जैसे मल्लीनाथ वाला जो है ना, जो चलता है उसका, उनका ये कहना था कि जो वुमन होती है ना, उसको मर के दोबारा मैन बन के जन्म लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी जिन्नाहुड, उसको मिल जाएगा मतलब अल्टीमेट सैल्वेशन। डायरेक्टली वुमन सैल्वेशन नहीं ले सकती दिगंबर के अकॉर्डिंग। अगले देखते हैं कि अब तक क्या बने। Shvetambars provided the option of wearing or not wearing clothes, while Digambar emphasized the necessity of nudity for members of Jain order. बिल्कुल ठीक है दूसरी स्टेटमेंट तो। श्वेतांबर को हाँ हाँ, तो नाम ही से पढ़ा कि अरे मेरी बात सुनो, श्वेतांबर का मतलब ये थोड़ी है कि वो हमेशा श्वेत कपड़े पहनेंगे। उनका ये है कि वो फिलॉसफी है कि उनको श्वेत कपड़े पहनने हैं। दिगंबर की तो है कि कपड़े पहनने ही नहीं है, तो क्या वो कभी सफेद कपड़े उतारेंगे भी नहीं क्या? मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जो कन्वर्ट हुए दिगंबर और श्वेतांबर से। ये लॉजिकल है, मैथमेटिक्स के हिसाब से सोच के देखो इसको, कि श्वेतांबर ने बोल दिया कि सफेद कपड़े पहन के रखने हैं,
पर श्वेतांबर की कुछ फिलॉसफी है जिसकी वजह से वो श्वेतांबर है. इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ्स और न्यूडिटी. उनके पीछे की जो थ्योरी है उसकी वजह से वो श्वेतांबर और दिगंबर बने. जो उनके खुद के कुछ कंसेप्ट्स थे ना, उनमें अपने डीप में डिवेल नहीं करना. इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ्स ओनली, इट्स अबाउट द फिलॉसफी बिहाइंड दैट. दिगंबर ने थोड़े रेडिकल थे, इसलिए उन्होंने वुमन को अलाउड नहीं किया और वो कपड़े पहनते ही नहीं थे. ये रेडिकल थे उसमें, बट दैट्स द नॉट द ओनली पॉइंट व्हाई दे वर कॉल्ड दिगंबर्स. नॉट बिकॉज़ ऑफ द क्लोथ्स बट बिकॉज़ सर्टेन फिलॉसफीज, राइट. तो उस हिसाब से उस लॉजिक से जाओ तो पहले दूसरी शरण में कोई दिक्कत नहीं है. समझ रहे हो ना? इट्स अबाउट द फिलॉसफी, नॉट अबाउट द क्लोथ्स. तो दूसरी स्टेटमेंट तो सही है. पहली वाली में है ना कि वुमेन बल दिगंबर्स डू नॉट. इसमें अब मैंने आपको ये बता दिया है ना 100% श्योर कि वुमेन को मर के जैन को वो आदमी बनना पड़ेगा तब वो साल्वेशन ले सकती है. अब इस बात का उत्तर निकाल के तुम क्या आंसर लगाओगे इसका? मैं तो सी मार देता इसका. कंफ्यूजन नहीं है. देखो मैं मान लो श्वेतम, जैसे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ मान लो. अब मंदिर में मैं नंगा तो नहीं जा सकता, है ना? बट क्या ये फिलॉसफी का पार्ट है क्या? सोचो ना, मैं यहाँ पे अकेले कमरे में बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, पूरा नंगा बैठा हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? It's about the philosophy, it's not about the clothes. But Digambar emphasized that you must not wear clothes. यार पता नहीं कैसे तुमने इसको थोड़ा उसको सोचो, दिमाग लगाओ, तो मैं उत्तर इसका सी मारता ना. अब ऐसे ही क्वेश्चन है जो देखो तुम अटेम्प्ट जरूर करोगे और पेपर में ये गलत होने के चांसेस है. इनका सोचना पड़ेगा, इनको ना, मतलब दिल लगा के सोचना पड़ेगा. सोचो, उस टाइम में जाओ और फिर सोचो कि किसी भी कोई भी धर्म इतना महान कैसे हो जाएगा जो सिर्फ कपड़ों से फिलॉसफी जोड़ता हो. सर एक और चीज से इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना, जैसे कि श्वेतांबर की दोनों ही स्टेटमेंट में पॉजिटिव दिखा रहे, थोड़े लिबरल दिखा रहे. हाँ, ये लॉजिकल है. ये मैंने लगाया था. तो वो सही हो गया तो वो गलत हो गया. लॉजिकल है, बहुत सुंदर. तेरा गलत हुआ था कि तो फिर कार्ड में क्या लॉजिक? गलत कैसे हो गया? देखो बात ऐसी है, पिछले साल भी मेरे 3 स्टूडेंट्स की वजह से, और मैं तीनों के नाम बता देता हूँ. एक तो आपके ऑनलाइन है नवीन जी, एक है वो क्या अनुष्का, और एक और कौन थी वो लड़की क्या संगीता. जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना वो पेपर में लगाना है. वरना मेरे को ये बताओ फिर क्यों कर रहे हो क्लासेस अटेंड? अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते, जो यहाँ पे रिस्क लेना है सिखाया जा रहा है. वरना तो जो नोट्स दिए हैं वो तो पढ़ाई दिए, उसमें से गलत हो रहा है तो तुम्हें पता है, वो सही पढ़ लोगे तो सही हो जाएगा अगली बार. ये वाली रिस्क सिखाई जा रही है और ये पेपर में जाके लेते नहीं हो, कैसे नंबर आएंगे? मैं तो कह रहा हूँ अकेले नोट से तो नंबर नहीं आएंगे जी. मैं उतना जोर मार लो, जब फुल लेंथ पेपर होगा ना जिसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे, नहीं आएंगे नंबर अकेले नोट से. तुम्हें ये सब सोचना पड़ेगा. उसी हिसाब से अगला करके देखते हैं. चलो अपने रोड टैप है. रोड टैप स्कीम आई थी ना, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, एक बात बताओ, सेज की इसमें बात कर रखी है आगे. सेज ऑलरेडी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है. रोड टैप कोई स्कीम आएगी तो वो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए आएगी ना. अरे स्कीम का ढंग से नाम देखो. और सेज का पर्पस क्या होता है? मतलब ड्यूटी फ्री एरिया टेरिटरी इनसाइड द कंट्री. और वहां से जो चीजें जाएगी वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है. रोड टैप स्कीम उनके लिए तो नहीं होगी, बाकी लोगों को उनके बराबर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए होगी कि बाकी जगह से जा सके. तो स्पेसिफिकली सेज में तो काम यही है कि मिनिमम रेगुलेशन रहे, मैक्सिमम लिबर्टी रहे. तो कोई नई स्कीम ला के उसको और चिपकाएंगे क्या? अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जम्प्टेड है या नहीं है, तो इस हिसाब से सोचो ना. होगी एलिमिनेट सेकंड स्टेटमेंट, मतलब सेलेक्ट होगी, यही है ना, आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम. सेलेक्ट होगी यार, ये सेलेक्ट होगी स्टेटमेंट. अब क्या, अंडर द स्कीम द एक्सपोर्टर विल बी कंपनसेटेड फॉर नॉन क्रेडिट पब्लिक, ये सीट हो जाएगा. तो तुमने किसने पिछले साल की क्लासेस लगाई नहीं है? मैंने तुम्हारे को रोड टैप में और एमईआईएस में क्लियर डिफरेंस बताया था. एमईआईएस में वो क्या करते थे, सब्सिडी दे देते थे एक्सपोर्ट करने के लिए, व्हिच इज अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ रूलिंग. रोड टैप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया भी तेरी जो बिजली लगी थी उसका पैसा मत दे इसको बनाने के लिए. जो तेरा ट्रांसपोर्टेशन में तेल लगा था उस पे तुम टैक्स मत दे, वैट मत दे. उसका खर्चा कम होता गया ना, और ये डब्ल्यूटीओ का कंप्लायंस भी है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब्सिडी नहीं दी एक्सपोर्ट करने से पहले.
जबकि उसकी बिजली फ्री कर दी, उसका तेल पे वेट फ्री कर दिया, उसको चुंगी कर नहीं देना पड़ रहा, ऑक्ट्रॉय जिसे कहते थे, आजकल तो चलो जीएसटी मान लो, जीएसटी नहीं देना पड़ रहा, समझ रहे हो? तो उसका खर्चा अपने आप कम हो गया, तो सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके लिए आई थी ये, तो नाम देखो ना, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जो कभी उसने पीछे दिए होंगे। आ रही है ये समझ में कि रोड टैक्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम से अलग कैसे है? उसमें तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दे देते थे, समझ गए? अभी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, समझ गया? तो आया ना, कुछ बोल, मैं बोलनियो थोड़ी हूँ, अंदर ही बात थोड़ी जानूंगा। समर्थ chief custodian state treasury head of the Mauryan by the executive official responsible assessment of the taxes। यार ये तो ट्रेजरी के 2 दे दिए। समर्थ, मैं तो बी मारूंगा इसका, है? कारण बताऊं क्यों बी मारूंगा? ए और सी अलग अलग कैसे हैं ये बताओ मुझे। हाँ एकदम ही सेम थे, बस स्टोर हाउस लिखा है इसमें, बस एक इतना ही अंतर है। ए और सी तो कुछ फर्क ही नहीं है ज्यादा, उससे क्या फर्क पड़ता है मैडम? उस दोनों को सही होना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट को तो एंड लिख दिया, तो ये चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस, इन दोनों को सही होना पड़ेगा इसके लिए, समर्थ के लिए। ए ऑटोमेटिक सही हो जाएगी ना, गणित है ये। अकेला ए मारो तो मैं मान जाऊंगा कि आप ठीक सोच रहे हो, पर अगर सी मान रहे हो तो ये तो गलत है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं दोनों को छोड़ दिया, क्योंकि था कुछ समथिंग इंपॉर्टेंट ये, है ना? भी मार दूंगा, मैंने इतना ही लिखवाया था ना, इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर समर्थ। देखो तमिलनाडु के नोट्स देखो जो भेजे थे, इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर लिखवा रखा है उसमें समर्थ का। सनी दत्ता मैंने लिखवाया ही नहीं, अरे नहीं लिखवाया मैंने यार, तमिलनाडु के नोट्स नहीं, क्या मजे ले रहे हो, पढ़ते हो? अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरे पेज पे कुछ ना कुछ होगा समर्थ नाम से। एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? चल क्या है ऊपर, चल ऊपर, ऊपर बस थोड़ा बहुत चलो, सब ऐसे चल ये पढ़ो। हाँ समर्थ द चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख लो, मैंने इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ही तो बोल रहा हूँ, नोट्स खुद को याद नहीं है तो मैं क्या करूँ? नहीं मिला अभी भी, ये क्या है समर्थ द चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट? तो रेवेन्यू का तो पता था, पर 3 ऑप्शन रेवेन्यू के दे दिए, 2 सेम थे, हटा दो उनको, तेरा गलत होया था ये, ठीक। चलो सतवाहन नॉट करेक्ट, सिल्वर कॉइंस कॉल्ड कृष्ण पल्लास वर यूज्ड फॉर ट्रेड बाय सतवाहन, पहली बात तो सही है। अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है क्या? गथा सती वाज अ फेमस बुक रिटन बाय हाला, ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे और इसमें तो। विहार एट नासिक कैरी द इंस्क्रिप्शन ऑफ नहापना एंड गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र की तो नासिक नहीं है, तो ये भी ठीक मान लेता हूं मैं। अब तक भी अडी में सही होगा। अब इसको सोचना पड़ेगा। कल्याणी वाज द मेजर पोर्ट ऑफ सतवाहन्स, सतवाहन का कल्याणी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, सतवाहन किंगडम यहाँ है, और ये कथा सती वाज फेमस, मैं बी मारूंगा भाई, है आंसर क्या है इसका? बी है। कारण बताऊं, सतवाहन वेस्ट की किंगडम थी, मैंने ईस्टर्न कोस्ट दे रखा है, क्या हुआ? आप पूरा बोला करो, क्या बोलना चाह रहे हो, समय लो पूरा बोलो। कल्याणी तो मैंने नाम नहीं सुना हुआ,
अरे मुझे ये नहीं पता मैंने एलिमिनेट कैसे किया वो समझ में आ गया क्या? सतवाहन वेस्टर्न किंगडम थी और ईस्टर्न कोस्ट दे रखा है। मैंने ये तो देख लिया नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमीपुत्र सत्र नहीं लिखवाया हुआ है आपको, ठीक है, सिल्वर कॉइन ये लिखवाया हुआ है आपको। अब आंसर बी या डी में से एक हो सकता है, तो मैंने बी नॉट करेक्ट बी उस हिसाब से मार दिया। मैं इसको नोट्स में से मानूंगा क्वेश्चन को, समझ रहे हो? बताइए क्या हुआ, क्या गलत हुआ था क्या? 39 पे आ जाओ। विद रेफरेंस टू गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी क्या है? they were one of the 4 patrilineal clans of the caste group referred to as Rajputs। बड़ी अजीब सी बात है ये तो। चलो their style of administration was based on the teaching of Kautilya's अर्थशास्त्र। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार थे 900 में, ये था ना टाइम 9th और 10th AD। और the order to expand their kingdom in all tripartite struggle, तीसरा तो पक्का ठीक है पर इससे आंसर नहीं बन रहा। चलो अब दोनों में दुखी होते हैं। गुर्जर प्रतिहार ऊपर की किंगडम है और क्लैंस ऑफ द कास्ट ग्रुप रेफर टू एज राजपूत। अगर इसको मैं सही मान भी लूं तो दूसरे के बिना आंसर नहीं बन रहा है, तो दूसरे से आंसर बन जा रहा है अगर इसको पता चल जाए तो। Their style of administration was based on the teaching of Kautilya's अर्थशास्त्र। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैं एलिमिनेट करूंगा यार सेकंड स्टेटमेंट, फिर मैं उत्तर मारूंगा सी। कारण ये है कि अर्थशास्त्र की जो भी फिलॉसफीज है वो मौर्यन और जस्ट पोस्ट मौर्यन, उस पे मैं रिस्क ले सकता हूँ, 900 साल बाद का रिस्क नहीं ले सकता। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पोस्ट डायनेस्टिकल चीजें चल जाती हैं, क्योंकि देखो अशोका ये कौटिल्य जो है 300 BC की बात है, 1200 साल की बात होगी, ठीक है। और उस वक्त एग्जीक्यूशन हिस्ट्री का वो रखना करना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उसका जो अर्थशास्त्र है वो तुम 1200 साल बाद में किताबें पढ़ के लगा दो। कैसे लगा पाओगे? अनुभव से। अनुभव कब होगा? पोस्ट डायनेस्टिकल टाइम में। उस वक्त लाइब्रेरीज थी, रिसर्च थी, ऐसा कुछ था क्या कि तुम 3000 साल पुरानी चीजें निकल के आज की सोसाइटी में लगा दो? आर्कियोलॉजी था? ऐसा कुछ नहीं था ना। तो इसका मतलब उस वक्त अगर कोई चीज चल रही है तो वो अनुभव से चल रही है, पर अनुभव ज्यादा से ज्यादा अगली जनरेशन तक जाता है, उससे अगली जनरेशन में तो अनौपचारिकताएं जाती है, समझ गए? है ना? समझ में आया क्या? ये बहुत बढ़िया किया भैया। अनौपचारिकता मतलब उल्टी सीधी चीजें, औपचारिकताएं हो जाती है फिर अनौपचारिकताएं हो जाती है। अब मान लो उस दिन भी बताया था कि दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, वो किसी एक पीढ़ी ने मूर्खता की थी, अगली की परंपरा बन गई, और वो चलती आई ना, समझ गए? वैसे ही वो अनुभव से चलती आई, और किसी का अनुभव अगले साल तक जाएगा, उसके आगे चेंज होता जाएगा चीजें, समझ रहे हो ना? अगर कुछ रिटन प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, उसको यूज करने का तुम्हारा मेथोडोलॉजी नहीं है जो अर्थशास्त्र में बताई गई थी, तो नहीं कर पाओगे तुम, वही तो 1200 साल बाद की बात है। मैं नॉलेज से नहीं लॉजिकली एलिमिनेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आंसर में क्या दिया हुआ। हाँ उसमें वो हो जाएगा ना, अश्वघोष, बुद्ध चरित्र तो मार दो, मिलिंद बनो हटा दो, उत्तर नहीं बन रहा। ये क्या है? सौंदरानंदा अश्वघोष। नहीं कर पा रहा वाली नेट। ए अभी में से एक उत्तर इतना पक्का पता है। ये मेरे को लगा ये नंदा है ना, मेरे को लगा कोई नंद डायनेस्टी का कोई ना हो तो करके मैंने काट दिया था। काट दिया तो मैं उसी से एलिमिनेट उसको सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि अश्वघोष जो था ये मायान बुद्धिज्म के लिए यही आया था ना, और मायान बुद्धिज्म कनिष्क के टाइम में आया था, और कनिष्क और नंदा तो बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो यूं करके मैंने काट दिया था। पर वो नंदा, ये वो नंदा में कोई नहीं है, ये उसे कोई फॉलोअर निकला। कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी उत्तर इसका ए ही मारता, मैं भी नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ दूसरा। गलत है क्या?
हाँ गलत है भैया, बी यही आंसर। उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है तो। जब ऑनलाइन सीआरटी में लिखा होगा कोई नहीं, अपने मैं तो उत्तर यही मानूंगा। अब जिन्होंने मेरे नई एनसीईआरटी पढ़ी है, उसने जिसने पी मारा है ना, वो बताओ कैसे मारा है, वो आओ मैदान में अभी। तो कोई और के साथ तो सुना नहीं है। रहने दे भाई, पेपर में खराब कर लेगा। ये अपनी मैसेज है। पर ठीक है, तुक्का मारा है। अब ऐसे बोलना कि तुक्का मारा है, लॉजिक मतलब फिर बोल क्लियरली तुक्का मारा है। Which of the following statement is not correct with respect to the rig Vedic culture? Not correct पूछा है ना। हाँ, क्या है? The Aryans fought better with the non-Aryans and also among themselves. ये किसी भी सूरत में गलत हो ही नहीं सकती, कभी ना कभी तो लड़ाई होंगे। ये वाली स्टेटमेंट तेरे को देनी नहीं चाहिए, ये तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो गई। तूने आंसर मारा ये। फिर है ऋग्वेदिक पीपल वर acquainted with agriculture knowledge, ये भी बिल्कुल ठीक है। Slaves are given as a gift to be employed, अच्छा ऋग्वेदिक मतलब अर्ली वैदिक है। Most of the war were fought for the sake of cows by the Rigvedic Aryans. मेरे को उत्तर नॉट करेक्ट में पूछना है ना, सी या डी में से एक होगा। The Rigvedic people were acquainted with agriculture knowledge, बिल्कुल ठीक है। Rigvedic wars were fought for the sake of cows for the Rigvedic Aryans. Slaves were given as a gift to be employed in agriculture or other producing activity. Most of the war were fought for the sake of the cows. For the sake of, उत्तर मारूंगा सी में। सही है भैया। कारण ये है कि गायें जो है ना, सबसे ज्यादा टेकन पोजीशन हुआ करता था, तो इट मेड सेंस कि उसके लिए लड़ाइयां हो सकती है। क्योंकि मेरे को महाभारत का युद्ध याद आ रहा है, जो जिसमें वो वहां गए थे ना विराटनगर में, वो गायों के लिए हुआ था। जो पहला छोटा सा युद्ध हुआ था, जिसमें उनकी मदद की गई थी, गाय चुराने पे तो युद्ध हुआ था वो। और कोई वर्ड भी है भैया इससे रिलेटेड, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, कि कोई गायों के पीछे ही मतलब ऐसे कोई था कि एनिमी है ना, कोई गाय से गाया मतलब गाय वगैरह ले आता था, कोई एनिमी वगैरह होता था ना, तो ऐसी कोई स्टोरी है, पता नहीं ऐसा भी कुछ था, बट यूं नहीं होगा कि सारे। ठीक है, चिल है। Stupa has an upper as well as a lower circumambulatory path. It has 4 beautifully decorated tornas. The history of narratives such as Siege of Kushinara, Buddha's visit to Kapilvastu too, are carved with the considerable details. तो ये तो सांची बच रहा है इसमें तो। बस वो अपर और लोअर, अपर और लोअर दोनों शायद ही है तो सही। इसमें क्या दिक्कत है? मेदनी और प्रदक्षिणा पत्र वो अलग-अलग दे तो रखे हैं उसमें। मतलब मैं तो इस लास्ट वाली लाइन से मार रहा हूँ, 1989 में इनमें से एक सांची हो सकता है फेमस। ये गलत है क्या उत्तर? नहीं सही है, सांची है। अगले चलो भी। With reference to the slave trade in medieval India, Deccan Sultanates were systematically recruiting slaves from the ethnic communities. इसमें कुछ बताना होगा ना, इसको है ना अपने एलिमिनेट करके ही करेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। Deccan Sultanates मतलब दक्कन है यहाँ पे नीचे कहीं, were systematically recruiting slaves from the ethnic community of Abyssinian Highlands. Abyssinian Highlands कौन से होता था? ये जो टर्की वाले इलाका है वो, इथोपिया वाला। हाँ इथोपिया वाला है तो ऊपर सेंट्रल एशिया का कहीं था, मतलब इथोपिया वो अफ्रीका आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे मेरी एलिमिनेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। Deccan Sultanate was systematically recruiting, मतलब there was a system. Let it be. Abraham Dutta called the guarantors of safety for ship traveling for Indian safety, या ठीक है, called them, ये तो ठीक है, मतलब इसके चोरी चारी का इसमें बहुत कुछ लिखा था, क्योंकि बुक ऑफ ट्रैवलर्स है। रिहाला का मतलब ही बुक ऑफ ट्रैवलर्स है, तो ट्रैवलिंग में जो कुछ भी होता होगा उसने लिखा होगा, तो दूसरी स्टेटमेंट ठीक लग रही है मेरे को। The present city of Aurangabad founded by an African slave. Aurangabad, Maharashtra. African slave, अगर African slave है तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट एक साथ सही होगी। आंसर या तो ए होगा या डी होगा। देखो अफ्रीका औरंगाबाद है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र डेक्कन इलाके में पड़ेगा, ठीक है। और स्लेव की बात कर रहे हैं और पहली स्टेटमेंट साथ में है, वहां पे भी स्लेव की बात हो रही है, तो पहली और तीसरी एक साथ सही होंगी, और दूसरी भी सही है। लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो औरंगाबाद औरंगजेब ने नहीं डिस्कवर की थी क्या? किसी ने भी की हो? उत्तर ए या डी में से मैं एक मारता हूं।
अब ये देखना है कि क्या मारता है. Deccan Sultanates were systematically recruiting slaves from the ethnic communities of the Abyssinian Islands. The present city was founded by an African slave. अतः ये मार देता उत्तर. Two only. D है. चलो क्या इलाज है. हो जाता है ऐसा भी. तरीका समझ में आ गया ना. तुम एलिमिनेशन का जो तुम्हारा एक मेथड है ना वो पूरे पेपर में चलने देना. समझ में आ गया. उत्तर से गुणता लास्ट में तुम बहुत प्रॉफिट में जाओगे. डोंट वरी. रेशो काफी अच्छा आ जाएगा. अब जैसे 25 से आगे अब तक तीसरा ही गलत हुआ है ये. मैं अब की बार तो गिन रहा हूँ. पिछली बार गिन रहा था तीसरा हुआ चौथा हुआ. अब तक तो मेरी गिनती ठीक थी. चलो कोई बात नहीं. गिन लूंगा बाद में. Consider the following statement with reference to the Central Board of Film Certification in India. CBFC. It's a statutory body under the Ministry of Information and Broadcasting. Communication की तो नहीं है. Information Broadcasting की है क्या? हाँ ठीक है. The chairman and member of the board are appointed by the President of India. ये दिक्कत है. ये दिक्कत है. Statutory है या नहीं है? CBFC. सेंट्रल बोर्ड और कौन सा. सेंट्रल बोर्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सीपीसीबी. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. सीपीसीबी स्टेटरी. यस. सेंट्रल बोर्ड की और कौन सी बॉडी है जिसमें सेंट्रल बोर्ड नाम आता हो. नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड. यस इट्स अ स्टेटरी बॉडी. ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाले टाइम में प्रेसिडेंट नहीं आना चाहिए भैया. मतलब मैं तो ऐसा कोई लॉजिक लगा रहा था कि से स्टैट्यूटरी है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा. अरे एक मिनट मेरे को बोलना तो. मैंने अभी तक अपना पूरा वो दिया नहीं. सॉरी है ना इनपुट. ये पे समझने दे इस क्वेश्चन में ना. फिर मैं बताऊंगा नहीं ऐसे क्वेश्चन में कैसे करता होता हूँ पेपर में. तो वो गाइड मत करना. Consider the following statement with reference to the Central Board of Film Certification. नियमों के अनुसार ये फिल्म प्रमाणित की जाती है. ये वो है. ए सर्टिफिकेट दिया जाता है. तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो होनी चाहिए. चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ बोर्ड आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अदरवाइज कैसे होगी. स्टैट्यूटरी बॉडी के और कौन से चेयरमैन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है. तो ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी जिसके चेयरमैन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड. कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे ही बात कर रहा. उत्तर में तो ए ओनली मारूंगा. कारण बताता हूँ कैसे. चेयरमैन से तो मैं कंफ्यूज हो जाता. इस भाई ने मेंबर और दे. समझिए इतना प्रेसिडेंट वेला नहीं है. ठीक है. बस यही कारण है मेरा. और कोई कारण नहीं है इसको एलिमिनेट करने का. Generally, statutory body को president appoint करता है. Mostly. बट वो मोस्टली में अपने फिर आंसर नहीं मार पाएंगे ना. वो तो मेरे को वो तो बात समझ में आई भी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ही प्रेसिडेंट करता है. बट आर वी श्योर. बट हाँ मेंबर पे अपने श्योर हो जाएंगे. हाँ क्यों करेगा. ठीक है लॉजिक है बिल्कुल है. बाकी वैसे भी कर सकते हो. पहली सिलेक्ट कर ली तो दूसरी एलिमिनेट कर दो. आंसर नहीं आ रहा तो. ठीक है. Recently, the platform for regulated entities for integrated supervision and monitoring. अच्छा. Regulated entities जैसे RBI, SEBI वगैरह वो सब. Which of the following statement is correct? Prism, integrated supervision. अच्छा. और वो भी regulated entities का. तो integrated supervision 2-3 का एक साथ होगा ना. इंटीग्रेटेड सुपरविजन होगा. रेगुलेटेड एंटिटीज बैंक्स भी हो सकती हैं. इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड टू मॉनिटर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू एन एफिशिएंट क्लियरेंस मैकेनिज्म. भाई सब सुपरविजन किस चीज का कर रहे हैं फिर इसमें. और वो भी इंटीग्रेट किस चीज को कर रहे हैं. टाइस पे. इट इज इनिशिएटिव ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये ठीक लग रहा है. टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट पार्टिसिपेंट्स. एट पार्टिसिपेंट का थोड़ी करेंगे. कोई बॉडी का होगा. It is an initiative of Ministry of Finance to develop the micro insurance sector in rural India. इसमें तो बॉडी नहीं है कोई. उत्तर अकेला ही डी बचता है फिर तो. क्रेडिटर बैंक होते हैं ना. Strengthen compliance by the creditors. पार्टिसिपेंट्स तो हटेगा ही हटेगा.
रेगुलेशन के लिए। ऐसे तो यार चारों ही एलिमिनेट हो रहे। क्रेडिटर्स का मतलब बैंक होंगे। इट इज इनिशिएट द आरबीआई टू स्ट्रेंथन कंप्लायंस बाय द क्रेडिटर्स। सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, रेगुलेटेड एंटिटीज, प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब दो चीजों को एक साथ, तो क्रेडिटर्स एनबीएफसी भी हो सकती है, एमबीएफसी भी हो सकती है, उनको ठीक है इंटीग्रेट कर दिया। माइक्रो इंश्योरेंस, दैट टू इन रूरल इंडिया। प्लेटफॉर्म किस लिए बनाएंगे? फिनांस का। वो भी माइक्रो इंश्योरेंस, सी तो नहीं होगा ऊपर, सी को तो पूरी तरह काटो, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली माइक्रो इंश्योरेंस। तो इंटीग्रेटेड सुपरविजन क्यों बनाएंगे उसका? अब इंटीग्रेटेड सुपरविजन मतलब दो चीजों को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन ओवर सेकेंडरी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इसमें भी इंटीग्रेट कुछ नहीं कर रहे। उत्तर भैया डी बचता है मेरे पास। तो आंसर क्या है? ये गलत हुआ है क्या किसी का? अटेम्प्ट नहीं किया भैया। तो समझ में आ गया? तुम्हारे सामने अटेम्प्ट किया मैंने, कैसे किया? और कुछ एक्सप्लेन करूं? रेगुलेटेड एंटिटीज में प्लूरलिटी है ना, एंटिटीज दो से ज्यादा होंगी। क्रेडिटर्स दे दिया तो मतलब एनबीएफसी भी आ गई, नॉर्मल क्रेडिटर भी आ गए, बैंक भी आ गई। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि इन सबका एक ही सुपरविजन हो कि कैसे क्रेडिट करना है। बात बन रही है? लॉजिकली में यही बनता है। और जो मैंने हटाए वो भी बता दिए कैसे किस तरह से हटाए हैं। अकेला माइक्रो इंश्योरेंस है तो उसमें इंटीग्रेट किस चीज को करवाएंगे, और वो भी स्पेसिफिकली रूरल इंडिया में। दूसरे में कोई बॉडी नहीं है, पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है। रेगुलेटेड एंटिटीज का मतलब तो कोई बॉडी होगी ना। पढ़ो ना, क्वेश्चन पढ़ो। असमंजस की निगाहों से मेरी तरफ मत देखिए। नहीं बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है यार। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब आपको श्योरिटी दिलाएंगे, और ऐसों में ही आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से आएगा बार बार करने से ना। A celebrated Indian astronomer and mathematician of the 12th century AD. अच्छा, he was born at Bijapur, बधाइयो, and was a pioneer in the principle of differential calculus. He was author of सिद्धांत शिरोमणि, बहुत ही बढ़िया। भास्कराचार्य। ब्रह्मगुप्त नहीं, वो तो जीरो था, भास्कराचार्य है सिद्धांत शिरोमणि। खत्म। ये भैया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये अपने शिरोमणि वाला, सिद्धांत शिरोमणि। यार ये तो बताया तो थे मैंने, ये नहीं बताया, सॉरी, पर ये मेरे बुक में था। ये भैया बाद में मैंने सर्च किया था तब तो मिल गया था, तो एनसीईआरटी में नहीं देखा। नहीं सर्च नहीं, मैंने वो कुछ एक 7-8 पेज है, शायद दिए नहीं है तुम्हें। एक बार की भेज दो, जो पढ़े हुए वो तो याद थे कि सारे, वो चेक करना कि इनमें से मैंने क्या क्या नहीं भेजा है इनको, क्योंकि उनमें से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। With reference to the agriculture technologies in the Harappan civilization, consider the following statement. The technique of the multiple cropping was known to the inhabitants of the Indus Valley civilization, of course. उत्तर ये सीधा ए और डी बच गया था। सीधी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लो। Terracotta models of the plow have been found at the sites in Indus Valley civilization। ठीक है, डी उत्तर है इसका। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली सही है तो आंसर ए या डी में से एक हो सकता है। क्या हुआ? ठीक है। The Mahajanpad embraced the area occupied by the eastern Uttar Pradesh. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब ये इधर। Had its capital at Shravasti. Contained an important city called Ayodhya.